हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कॉस्ट सेंटर एंड कॉस्ट कैटेगरी। हम लोग इसको देखेंगे, इसका काम क्या होता है और इसको किस तरह से आप यूज में लेते हैं। ठीक है, किस तरह से आप इस पे काम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कॉस्ट कैटेगरी क्या होती है। कॉस्ट कैटेगरी आपका डिफरेंट जो है लेन देन जो भी होते हैं उसका एक सेंटर होता है, जहाँ से क्या होता है जितने भी खर्चे आपके होते हैं उसको अलग अलग सेक्टर में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको रिकॉर्ड करने के लिए हम कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, चलते हैं अब इसका देखते हैं यूज ऑफ कॉस्ट सेंटर। ठीक है, इसको कॉस्ट सेंटर का यूज करने के लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको फीचर को इसके इनेबल करना पड़ेगा। ठीक है, किसी भी काम को करने से पहले उसके फीचर को इनेबल करना पड़ता है। इनेबल है तो ठीक है, नहीं तो एक बार हम उसको चेक करेंगे। ठीक है, तो फीचर इनेबल करने के लिए हमको क्या करना है, सबसे पहले हम जाएंगे गेटवे ऑफ टैली पर। ये रहा आपका गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेस F11 प्रेस करना है। F11 प्रेस करने के बाद यहाँ पे देख रहे हैं आपका आ रहा है सबसे ऊपर अकाउंटिंग फीचर, कंपनी फीचर में जो है अकाउंटिंग फीचर, इस पर आप क्या करेंगे, एंटर करेंगे। ठीक है, इसके बाद आप नीचे देखते चले जाइए, यहाँ पे आपका कॉस्ट प्रॉफिट सेंटर मैनेजमेंट में आपको एक ऑप्शन मिल रहा है मेंटेन कॉस्ट सेंटर को आपको यस करना है। ठीक है, जितनी ज़रूरत होगी उतना ऑप्शन आपको इनेबल करना है, बाकी ऑप्शन को टच नहीं करना है, नहीं तो फिर आप बाद में क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे। इसके बाद देखिए आपके पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम दिखाते हैं हम आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, इस क्वेश्चन में देखिए क्या है, क्वेश्चन में आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए ध्यान से, दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिखा रहा है कि कंपनी हैज़ डिसाइडेड टू एलोकेट स्टेशनरी एक्सपेंस RS 5000। ठीक है, विद इन डिफरेंट डिपार्टमेंट द डिस्ट्रीब्यूशन इज सेल डिपार्टमेंट 2500 है आपका, अकाउंट में आपका 1250 है, परचेज डिपार्टमेंट में भी आपका 1250 है। ठीक है, इसको आपको क्या करना है, अब इसको रिकॉर्ड करना है। कैसे करेंगे इसको, देखिए यहाँ पे सबसे पहले इसमें आपको एक लेजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें किसका लेजर बनेगा, जिस कंपनी जिसके लिए पेमेंट इशू कर रही है। ठीक है, तो कंपनी क्या कर रही है, डिसाइड की है कि जो स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए 5000 रुपया वो दे रही है, जो अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको रिसीव होगा। ठीक है, जिसमें आपका है सेल्स डिपार्टमेंट में 2500 रुपया है, अकाउंट में आपका 1250 है, परचेज डिपार्टमेंट में आपका 1250 है। ठीक है, अब आप इसकी एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए देखिए आपके पास क्या है, यहाँ पे लेजर आपको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया। सबसे पहले लेजर जिसका बनाना वो कौन सा, आपका स्टेशनरी एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है, और उसका जो है कि डेबिट साइड जाएगा, उसके बाद आप कि पेमेंट आप यहाँ पे कैश शो करा रहे हैं तो आपको कैश अकाउंट के थ्रू यहाँ पे इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको जाने के लिए क्या करना है, हम चलते हैं टैली पे। ठीक है, टैली पे जाने के बाद आप कहाँ जाएंगे, लेजर बनाने की प्रक्रिया तो पहले ही पता होगी आपको। यहाँ पे देखिए गेटवे ऑफ टैली, गेटवे ऑफ टैली में क्या करेंगे आप गेटवे ऑफ टैली में जाकर आपको करना है एंटर। ठीक है, इसके बाद आपको करना है लेजर पे जाकर एंटर, उसके बाद आपको करना है क्रिएट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखना था आपको, स्टेशनरी एक्सपेंस, क्या लिखना है आपको, स्टेशनरी एक्सपेंस। ठीक है, इसके बाद जो है आपको कंप्लीट करना है इसको। आप अकाउंट भी लिख सकते हैं, स्टेशनरी एक्सपेंस लिख दीजिए पहले आप, उसके बाद अकाउंट लिखिएगा। नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक्सपेंस हो गया आपका। अंडर में आपको क्या लेना था, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि ये खर्चा है, यहाँ पे आप एक्सपेंस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस ले लेंगे। ठीक है, एंटर कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, फिर आप एक बार रिपीट करिए, देखिए अब इसमें करना क्या है आपको। अब आपको क्या बनाना है, कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने हैं। तो कौन कौन से कॉस्ट सेंटर क्रिएट करने पड़ेंगे आपको, पहला आपका सेल्स डिपार्टमेंट, फिर आपका परचेज डिपार्टमेंट, फिर आपका अकाउंट डिपार्टमेंट। ठीक है, तब इसके लिए आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, हम वहाँ पे लेके चलते हैं आपको। ठीक है, इसके लिए आप फिर वापस चलेंगे कहाँ पे, गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद आप जाएंगे अकाउंट इन्फो पे, उसके बाद आपको जाना है कॉस्ट सेंटर का एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए ऐड हो गया है, एंटर एंड क्रिएट। आप यहाँ से भी जा सकते हैं, मल्टीपल से भी, और यहाँ से सिंगल बनाएंगे तो हर बार बार बनाना पड़ेगा, मल्टीपल में एक बार तीनों आपका कंप्लीट हो जाएगा। पहले आप क्रिएट कर लीजिए। ठीक है, कॉस्ट सेंटर में आपका है यहाँ पे परचेज, परचेज। ठीक है, परचेज डिपार्टमेंट है आपका, परचेज डिपार्टमेंट।
परचेज डिपार्टमेंट हो गया आपका, और यहाँ पे दूसरा आप यहाँ से बना लीजिए आपका सेल्स डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स डिपार्टमेंट हो गया आपका, सेल्स डिपार्टमेंट आपका हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको बनाना है सेल्स डिपार्टमेंट के बाद अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, अकाउंट डिपार्टमेंट, ठीक है। डिपार्टमेंट आप अकाउंट डिपार्टमेंट हो गया, आपने लेजर कंप्लीट कर लिया इसको। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्किप करिए और वापस चलते हैं हम कहाँ पे, अकाउंटिंग वाउचर के अंदर चलते हैं। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे करना क्या है, आपको एंटर करना है और यहाँ पे पेमेंट में जाना है। अगर आप चाहते हैं तो इसको पेमेंट मोड में भी कर सकते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, F12, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसिप्ट कंट्रा वाउचर को आपको क्या करा देना है, एस करा देना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है इसको आप नो कराएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको एक्सेप्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे तो इसको अकाउंट में यहाँ पे करेंगे कैश, यहाँ पे आपको करना है स्टेशनरी, दिख रहा होगा, ठीक है। स्टेशनरी में कितना इशू हो रहा है आपका, 5000 आपका, यहाँ पे 5000 रुपये आप लिख देंगे। अब यहाँ पे आपके कॉस्ट सेंटर आ गया, ठीक है। अब देखिए जो कॉस्ट एलोकेशन फॉर स्टेशनरी एक्सपेंस, ठीक है ना, किसके लिए एलोकेट किया गया है, स्टेशनरी एक्सपेंस के लिए, ऊपर दिखा रहा है। अब इसमें कहाँ कहाँ पेमेंट आपको खर्चा करना है, कर रहे हैं आप, वो आप यहाँ पे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, में सबसे पहले क्या है इसमें आपका, सबसे पहले आपको देना है डिपार्टमेंट में, अकाउंट डिपार्टमेंट में 1250 है आपका, तो यहाँ पर आपको एंटर करना है 1250, ठीक है। अब देखिए 1250, सेकेंड आप देखिए, सेकेंड में आपको ले लेना है परचेज, तो परचेज में भी आपका क्या है 1250 है आपका, ठीक है। जितना अमाउंट होगा वो आप जो है यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, अब आपके पास बचा सेल्स, ठीक है। सेल्स में आपका कितना हो गया 2500, ये आपने क्या कर दिया एंटर, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या कर दिया एंटर, ये आपका क्या हो गया कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। नरेशन लिखना है तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। लिंक पेड स्टेशनरी एक्सपेंस, बीइंग पेड फॉर स्टेशनरी आप लिख सकते हैं, एक्सपेंस भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पेड फॉर स्टेशनरी भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप इसको एक्सेप्ट कर दीजिए, ये हो गया आपका कंप्लीट, ठीक है। अब यहाँ से आप क्या करेंगे, इसके बाद आप देखिए यहाँ पे चलना, आपको बैक जाइए और आप चेक करेंगे ये कहाँ आपको इसकी रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है। तो रिपोर्ट लेने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ जाना है, अब देखिए सबसे पहले आपको इसकी रिपोर्ट चेक करने के लिए कहाँ जाना है, आपको डिस्प्ले में जाना है। तो आप डिस्प्ले पे आएंगे, यहाँ पे डी प्रेस करेंगे, तब भी डिस्प्ले पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद आपको आना है, सेकेंड स्टेप इसमें है स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, ठीक है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट पे जाएंगे, फिर यहाँ पे देखिए कॉस्ट सेंटर है, सेलेक्ट करिए और एंटर करिए। उसके बाद कैटेगरी समरी, यहाँ पे समरी में आप जाके देखेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल्स आपको दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पे प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी है जिसमें आपका 5000 है, और जो आपका पैसा कटा हुआ है वो कितना आपका अकाउंट डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है एंड सेल्स डिपार्टमेंट है, ठीक है। क्या क्या है, परचेज, अकाउंट एंड सेल, ठीक है। अब यहाँ पे आप इसको चाहेंगे तो अल्ट करेंगे और वाई करेंगे, यहाँ पे आप इसका ये देखिए आपका रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना है, अगर आप यहाँ से देखिए एक चीज़ और आपको कंफर्म कर दे रहे हैं, अगर यही काम आपको करने के लिए क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जाने के बाद आपको कॉस्ट सेंटर, और यहाँ पे देखिए फिर कॉस्ट सेंटर के बाद यहाँ पे जब जाते हैं आप, यहाँ पे देखिए सारे आ रहे हैं आल, ठीक है। आल यहाँ पे आप क्या करेंगे, बना लेंगे सबको, ठीक है ना। अब यहाँ पे अंडर कॉस्ट सेंटर में यहाँ जाने के बाद आपके पास क्या आल है, यहाँ पे कुछ और बना सकते हैं, प्राइमरी कॉस्ट सेंटर जैसे दिया था प्राइमरी बना लीजिए, ठीक है। प्राइमरी आपने बना लिया, ये प्राइमरी बन गया। अब यहाँ पे जितने भी कॉस्ट सेंटर हैं आपको बस क्या करना है, टाइप कर देना है, यहाँ पे ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद एक्सेप्ट कर देना है, ये हो जाएगा मल्टीपल के लिए, ठीक है। तो मल्टीपल के लिए हो जाएगा आपका, मल्टीपल कंप्लीट करिएगा, इस तरह से आगे के प्रोसेस को आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इस वीडियो के यहीं पे हम लोग क्या करते हैं क्लोज करते हैं या फिनिश करते हैं। अब हम आगे के लिए फिर देखते हैं आपको आगे कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसको हम यहीं पे क्या करते हैं, होल्ड करते हैं।